Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed question number 4th. Now today we will start from the next question, that is question number 5th. A man 160 centimeter tall is at a distance of 600 centimeter from the foot of a source of a light situated at the top of a pole that is 4 meter high. Find the distance of a top of man from the source of light. एक मैन है जो 160 सेंटीमीटर टॉल है, डिस्टेंस इज दैट इज 600 सेंटीमीटर from the foot of a source of light situated at the top of pole that is 4.1 meter height. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ मैन फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या लिखेंगे? अ मैन लाइट. पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, दैट इज राइट. तो ये हमारी ये जो लाइन है ये हमने इसको ड्रॉ की है, दैट इज डॉटेड वन. राइट. तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे 600 विद द हेल्प ऑफ रूलर. हम इसको ड्रॉ करते हैं. राइट. नाउ ये जो लाइन है डॉटेड, ये हमने ड्रॉ की है, दैट इज 600 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला डिस्टेंस ऑफ 600 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फुट. दिस वन इज 4.1 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 160 सेंटीमीटर. हम इसको नेम दे देंगे ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई. राइट. तो ये क्या हो गया? 160 सेंटीमीटर, 600 एंड दिस वन इज फॉर दी 4.1 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. राइट. दिस वन इज दैट इज, now we will write the solution, that is distance from man to pole. Man to pole कितना है? that is 600 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस फ्रॉम मैन टू पोल. राइट. नेक्स्ट, हाइट ऑफ मैन. अब क्या बतानी है हमें? हाइट ऑफ मैन कितनी थी स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ मैन जो थी 160 सेंटीमीटर. 160 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6 मीटर. राइट. हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ अब हम क्या करेंगे? दैट इज हाइट ऑफ अ पोल. हाइट ऑफ पोल कितना है स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ पोल दैट इज हाइट ऑफ पोल दैट इज 4 मीटर हाइट. ये ऑलरेडी किस में है? मीटर में, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? मीटर में. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज हाइट ऑफ मैन 1.6 सेंटीमीटर मीटर, हाइट ऑफ पोल 4.1 मीटर. तो अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल अबव मैन हेड,
above men head, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4.1 मीटर माइनस 1.6 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 2.5 मीटर। मैंने इसमें से इसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ मैन, डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ मैन from the source of height, from the source of height, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 6 का स्क्वायर एंड 2.5 का स्क्वायर, राइट। तो 6 6 क्या होता है 36, 36 प्लस 36 plus 2.5 multiplied by 2.5, it will be 6.25। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट। आई एम डूइंग हियर, ओके। नाउ 36.00 and 6.25, it will be 5 and 2, 6 minus 6 0 and 3 as it is, that is 6 plus 6, it will be 6 plus 6, it will be 12 and 1, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज 42.25। तो अगर मैं इसका जब ये रिमूव करूंगी तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 6.5 6.5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये सारा हमारा किस में चल रहा था, मीटर में। तो मैं यहाँ पे भी करेक्शन करूंगी, दैट इज 4.1 मीटर एंड दिस वन इज रफ वर्क। डिस्टेंस फ्रॉम पोल मैन टू पोल, दैट इज 600 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ मैन दैट इज 160 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है मीटर में, और हाइट ऑफ पोल हमें गिवन थी 4.1 मीटर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस किया, आंसर आया 2.5 मीटर। देन डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ मैन फ्रॉम द सोर्स ऑफ हाइट, तो हमने क्या किया 6 का स्क्वायर एंड 2.5 का स्क्वायर, तो 6 6 36 एंड 2.5 इट विल बी 6.25, राइट। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 42.25। तो हमने जब रूट हटाया तो 6.5 मीटर। If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is the sixth question. And you have to draw figure, right? Now, question number 6. A ladder 10 meter long reaches a window which is 8 meter above the ground on the side of the road, keeping its foot at the same point. The ladder is turned to the other side of the road to reach a window 6 meter high. What is the width of the road? So this question is your homework. Again you have to draw figure in this question. Now move to the next question, that is find the diagonal of a square whose side is 16 centimeter. हमें ये बताना है डायगोनल निकालनी है स्क्वायर की जो उसकी साइड है 16 सेंटीमीटर. Again you have to leave one line, then you have to start next question, that is question number 7. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर है. फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल, राइट. हमें तो साइड गिवन है 16, तो ये क्या हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो गया. तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 256 प्लस 256. तो इन दोनों को ऐड करेंगे
plus 6 12, 10 plus 1 11, 2 and 2 4 and plus 1 that is 5. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज 512. जब हम इसका रूट हटाएंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज 16√2 सेंटीमीटर. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 8. And that is the last question of this chapter. Then we will move to the next. That is unit test worksheet. Okay. Now move to the next. If two legs of a triangle are equal, then the hypotenuse measure 96 centimeter. Find the length of each leg. हमें टू लेग्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल आए, हाइपोटेनस हमें गिवन है, तो हमें फाइंड करना है लेंथ किसका, ईच एंगल का. अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. हमें पहले क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे और हमें क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे. लेट्स टेक लेग ऑफ ट्राइंगल जिसे हमने क्या कंसीडर किया है, दैट इज x. हमें क्या गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है, दैट इज 96 सेंटीमीटर, राइट. तो नाउ हमें कितने लेग्स निकालने हैं, 2 लेग्स. तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे हम, दैट विल बी किसका, 96 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी 2x स्क्वायर. और जब 96 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9216. देन x स्क्वायर इट विल बी 9216 को हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 8, देन 2 1 2, देन 0 एंड 8 2 16. तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, दैट इज 4000. हम इसको एक बार डिवाइड करते हैं, ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4608. मैं आपको डिवाइड करके भी चेक करवा देती हूँ. दैट इज 4 2 8, रिमेनिंग 1, देन 6 2 12, देन अब ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम यहाँ पहले 0 लगाएंगे, फिर यहाँ से 6 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 16. तो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज 4608. नाउ अब हम इसको स्क्वायर में करेंगे, 4608, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 48√2 सेंटीमीटर. If you want to take screenshot, you can take. Your chapter number 6 is completed. Now move to the next, that is fast track. अब हम इसका डिस्कस करेंगे फास्ट ट्रैक, राइट, कि हमने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है. नाउ the sum of interior angles of triangle is equals to the 180 degree. जो सम है इंटीरियर ट्राइंगल का वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. सम अनप्रूव्ड जनरल स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पोस्टुलेट्स. क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स. द मेजर ऑफ ईच एंगल, जो ईच एंगल है क्वाड्रिलेटरल का वो किसके इक्वल है, 60 के. The sum of quadrilateral, that is 180 degree, right? The exterior angle of triangle is equals to the sum of interior opposite angles. The exterior angle of triangle is greater than any of interior opposite angles. Next, sum of length of two sides of triangle is greater than the third side. जो right angle triangle की the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of its sides. Next, in a right angle triangle, the side opposite to the right angle उसे हम क्या कहते हैं, hypotenuse कहते हैं. जो other two sides होती है हम उसको कहते हैं base और perpendicular. Now, base और perpendicular को और क्या कहा जाता है,
लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, हम उसको कहते हैं लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट, in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. अगर आपसे पूछ ली जाए what is the longest side of right angle triangle, that is the hypotenuse. Next, a set of three natural numbers, that is a b c, such that a square plus b square is equals to c squares. तो ये क्या फॉर्म करता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट. ये हमने सब डिस्कस किया है इसमें चैप्टर में. तो अब हम चलते हैं हमारे यूनिट टेस्ट पे. किस पे? यूनिट टेस्ट पे. राइट एंड टिंग टोंग असाइनमेंट्स एंड मेंटल मैथ वर्कशीट इज योर होमवर्क. अब मैं आपको करवाऊंगी दैट इज यूनिट टेस्ट वर्कशीट. Next, that is unit text worksheet. Multiple choice question. Take the correct answer in each of the following. Let's start with it. Right. The sum of angles of a triangle is equals to the 180 degree. किसके इक्वल है? 180 डिग्री के. The measure of each angle पूछा है क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या हो जाएगा? 60 degree. In a right angle triangle, the longest side is hypotenuse. Next, fourth one, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. क्या होगा? Greater than the third side. The exterior angle of triangle is greater than each of its interior opposite angles. Next, exterior angles of triangle and its adjacent interior angle are known as supplementary angle. Okay, students? If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next one. That is seventh one. चलिए अब हम चलते हैं सेवेंथ पे. ओके, थ्री नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ए बी सी आर टू सेट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, दैट इज a square plus b square is equals to c square. Okay, students, now move to the next. Converse of Pythagoras theorem states if the square of one side of triangle is equals to the sum of the square of two other sides, then the angle opposite to the first side. तो उसका एंगल अपोजिट टू द क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज राइट एंगल. नाउ अब हम चलते हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स पे. इन एन एक्यूट ट्राइंगल ऑफ ऑल इट्स एंगल आर लेस देन, क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री. The sum of interior angles of triangle is equals to 180 degree. Next, the measures of each angle of an quadrilateral triangle is, that is 60 degree. ये क्या है? हमारा डिग्री है. Next, the exterior angle of a triangle is equals to the sum of interior opposite angles. Next, the exterior angle of triangle is greater than any of, क्या हो जाएगा? Greater than any of the interior opposite angles. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next, that is true false. फिर हम चलते हैं हमारे ट्रू फॉल्स के तरफ. ओके, नाउ true false. The sum of angles of triangle is 90 degree. No, that is 180 degree. तो ये हो जाएगा क्या? False. Next,
measure of each angle of a quadrilateral is 60 degree. True. Next, the exterior angle of triangle is the difference of the interior opposite angles. That is false. The exterior angle of a triangle is lesser than any of the interior opposite angles. False. Sum of lengths of two sides of a triangle is greater than the third side. True. Okay, students, now move to the next. That is, find the measure of third angle of whose two angles are. तो स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. हमने ये क्वेश्चन चैप्टर में भी डिस्कस किया था. 20 + 60 = 80. तो इन सबका सम क्या होता है ट्राइंगल का? 180 - 80, इट विल बी 100. तो ऐसे ही आपको सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करने हैं. मैंने आपको एक पार्ट सॉल्व करके बता दिया है. नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल one acute angle is 35. Then you have to find the other acute angle. So from question number 2nd to question number 5th is your homework. ऐसे सारे questions हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं. This is your assignments. You have to complete this. Okay, students, your chapter number 6 is completed. That's all for today. Thank you, class.